राजधानी भोपाल इस समय पूरे देश में अपने ओवर ब्रिजेस के चलते, ब्रिज के चलते, आरओबी के चलते चर्चा में बनी हुई है। शहर में जिन पुलों का निर्माण, जिन आरओबीज का निर्माण लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया था, अब वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। राजधानी भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज चर्चाओं में आया, कई मीम्स भी बने और उसके बाद अब सुभाष नगर आरओबी अपने शेप के लिए चर्चा में है। कोई इसे सांप वाला ब्रिज कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इस ब्रिज पे डिवाइडर ही नहीं है। दरअसल ये सच्चाई भी है। आप अगर इस ब्रिज की शुरुआत देखें प्रभात चौराहे एंड से, तो वहां पे छोटा सा एक डिवाइडर नजर आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप ब्रिज के बीच में आएंगे, मौसम जरा ये तस्वीर दिखाइए, तो एक आपको डिवाइडर जो है वो यहाँ पे बीच में दिखाई देगा और इसके बाद जब नीचे ब्रिज उतरता है यानी कि गायत्री मंदिर तरफ, तो वहां पर एक डिवाइडर है और इस ब्रिज में बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, जिसके चलते अक्सर ये होता है कि लोग ये अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में घुस जाते हैं और वो हादसों का कारण बन सकता है। बीते दिनों इस ब्रिज पर 2 बड़े हादसे हुए, एक कार पलट गई और एक स्कूल की वैन डिवाइडर में जाकर टकरा गई। इन दोनों हादसों की वजह इसके पीछे का जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है वो बताया जा रहा है और पूरे ब्रिज पे डिवाइडर ना होना भी इसका एक कारण जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। बहरहाल ये ब्रिज काफी समय पहले बन चुका है, काफी समय से इस पे ट्रैफिक भी चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से इसके डिजाइन को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। मैं इस ब्रिज पे कम से कम दिन में 3-4 मरतब निकलता हूँ जी। सुबह भी निकलता हूँ, शाम को भी निकलता हूँ, लेकिन मैं शाम को देखा है डिवाइडर होने की ना होने की वजह से दोनों तरफ जाम लग जाता है। इस साइड वाला उस साइड घुस जाता है, उस साइड वाले जैसे घुस जाता है और शाम को 2-2 घंटे जाम लगा रहता है। तो आम जनता को परेशानी होती है, बहुत दिक्कत का काम उठाना पड़ता है। एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है कि भाई कोई उधर से आया, कोई उधर से आया, घुस